और हम लोग जा रहे हैं आज अपनी डोगरी के देखेंगे कि हमारे खेतों का क्या हाल है। तो अभी खेत के हाल देखो कैसे हुए हैं और आज हमारा काम रहेगा इन खेतों को साफ करना। मम्मी ने तो काम आते ही शुरू भी कर दिया। तो ये देखो कुछ इस तरह का खरपतवार उगता है। ज्यादातर तो यहाँ पे अब प्लम की खेती कर रहे हैं क्यों तो सारे खेत साफ हो गए हैं और यहाँ से नीचे के खेत भी अब साफ हो गए हैं। बहुत मेहनत लगती है यार इस काम में। और यहाँ पे रास्ते में हमें बैर भी दिख के तो आज सुबह सुबह हम चल पड़े अपने डोगरी की ओर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के करीब 9 बजे के आसपास और हम लोग जा रहे हैं आज अपनी डोगरी। और पहले भी मैंने डोगरी की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। और आज हम जा रहे हैं अपने खेतों को देखने। वैसे तो मुझे लग रहा है कि उनके हाल ख़राब होंगे, तो उनके हाल ख़राब हुए हैं इसीलिए हम उनको ठीक करने जा रहे हैं। यह आज हम पैदल नहीं जा रहे हैं, आज हम जाएंगे गाड़ी में। और हमारे साथ जाने वाले लोग होंगे मम्मी, भैया, राहुल, मैं और एक गाँव से एक और भैया है। हम सारे लोग जा रहे हैं। तो अभी वो लोग आएंगे और ये लोग आ गए हैं, अब चलते हैं हम भी। चलिए, ये तो हाथ में ही डाल दिया अपने मशीन। तो अभी हम लोग रुके हैं तेल भरवाने और मम्मी को आ रही है स्मेल, इसीलिए मम्मी ने ऐसे बांध के रखा है। और बस थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे अपने खेत के पास। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ तक हम गाड़ी में आते हैं। यहाँ से ऊपर अब हमें पैदल चलना पड़ेगा। राहुल है और बाकी आगे चले गए हैं, मम्मी और 2 भाई लोग आगे चले गए। और आज हमारे साथ आए हैं सुरेश भैया और इनके पास है ये मशीन, इससे हम घास काटेंगे। और सामने ही यहाँ पे लग रहा है लूरी प्रोजेक्ट, जिसका कि आजकल काम बड़े जोरों शोरों से चला है। और ये है NH, देखो बाइकर्स आ रहे हैं बहुत सारे। और यहाँ से अब हम चल पड़े अपने खेत की ओर। यहाँ से भी काफी चलना पड़ेगा हमें। और अभी तो हम जाके देखेंगे कि हमारे खेतों का क्या हाल है। और फिर आज अपना पूरा दिन आज हमारा डोगरी पे ही होगा। वैसे तो हम पैदल भी आ सकते थे, लेकिन हमारे पास सामान भी बहुत सारा है और गाड़ी भी घर पे थी, तो हमने सोचा कि गाड़ी में ही चल पड़ते हैं। तो अभी हम सब लोग पहुंच चुके हैं खेत में और खेतों के देखो क्या हाल हो गए। इसमें खरपतवार ही उगे हुए हैं, ये देखो। और आगे को भी खरपतवार है, इधर को भी खरपतवार ही है। और रास्ते में ही मुझे यहाँ पे इतने सारे कुमड़े चिपक गए, मैं पहले बैठ के इनको निकाल रही हूँ। और यहाँ पे धूप भी आ गई है तो ठीक रहेगा, नहीं तो ठंड होगी आजकल सुबह सुबह। अभी हम खेत पहुंचे ही थे, लेकिन अभी यहाँ पे एक मुसीबत हो गई है। जो मशीन में एक ऑयल डलता है वो लेके ही नहीं आए हैं। और अब यहाँ पे हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं डोगरी में ही, तो अब उनसे पूछते हैं अगर उनके पास वो ऑयल मिलता है, टूटी ऑयल, तो ही काम बन पाएगा हमारा। कहाँ राहुल जा रहा है अब। और खेत में देखो यहाँ पे हमें मिले बहुत सारे चिड़िया के पंख। अब पता नहीं ये किसी ने खाया है क्या किया है, ये देखो ये। और यहाँ पे साथ में प्लम के पेड़ है। ये जो बड़े बड़े पेड़ आप हरे हरे देख रहे हो, ये है प्लम के पेड़। मम्मी ने तो काम आते ही शुरू भी कर दिया। बाकी हमने थोड़ा मशीन से भी साफ करना है और राहुल गया एक ऑयल लेने। तो जब तक वो नहीं आता है तब तक काम उतना शुरू नहीं होगा, पर अब थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना पड़ेगा। और भैया ने ले लिया है अपना गेटअप, क्योंकि इनको चलानी है मशीन और बहुत धूल होती है और बहुत शोर भी होगा थोड़ी देर से। तो डोगरी के लिए ना हम बहुत कम आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लम के पेड़ लगाए हैं, बाकी लोगों ने आम के भी लगाए हैं, अलग अलग तरह के लगाए हैं। वो मैंने पुरानी वीडियो में आपको दिखा दिया था। और आज हमारा काम रहेगा इन खेतों को साफ करना। कितना कुछ यहाँ पे उग जाता है, ज्यादातर तो ये सारा खरपतवारी है और खेत को साफ करना भी जरूरी है, नहीं तो पेड़ की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। हम भी काम पे लगते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह का खरपतवार उगता है हमारे यहाँ पे, इसको बोलते हैं पंजाबी कावनी। अगर सुमी दीदी देख रही है तो ये आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि पहले वो भी हमारे साथ खेत साफ करने आती ही थी। तो ये देखो कितना कुछ उगा हुआ है, सारा काटना है। अभी आप देख लो, पहले बिफोर खेतों के हाल कुछ ऐसे हैं, आफ्टर में हम आपको बाद में दिखाएंगे जब हम इसको साफ कर लेंगे। तो अब हम करेंगे अपना काम शुरू, क्योंकि इस वाले खेत में कम खरपतवार है, इसीलिए हम इसको हाथ से ही कर रहे हैं, बराटी से काट लेते हैं। तो हमारा काम आज खत्म हो जाए प्लीज। ये करो। तो
अभी यहाँ पे अब मशीन से काम करना शुरू कर दिया है। ये देखो वो वहाँ पे भैया कर रहे हैं मशीन से काम, और हमें ये जितना भी काटा हुआ खरपतवार है इसको यहाँ पे लेके आना है। और बहुत सारा खरपतवार है, और मशीन से देखो एक खेत एकदम से ही हो गया। अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे 5 खेत हैं। एक मम्मी और मैंने साफ कर लिया है, एक ये साफ हो गया है, 3 और खेत रहते हैं, और उसके बाद हमें दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा। फाइनली राहुल भैया भी काम पे लग चुके हैं, और इससे इसको साफ करना ज्यादा आसान है। ये काम से ज्यादा अखेलियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भैया आपकी उम्र नहीं है अब ये सब करने की, अपना काम फटाफट कीजिए। मेरी बहन मट्टो को मैंने इसीलिए घर में रखा था कि घर में खेतों की साफ सफाई करे और खेतों में काम करे। ये देखो ये हालत करके रखे इसने खेतों के, दिखाओ क्या हाल करके रखे है। क्या फायदा इसका घर में रखने का। तो अभी के लिए ना हमारे 3 खेत साफ हो गए हैं। ये देखो नीचे से 3 खेत साफ हो गया है, चौथा खेत साफ हो रहा है, और 5वां खेत ये रहता है। और यार सच बताऊं तो ना खुद को भी बहुत सारी ये चिपक गई है। ये देखो ये पंजाबी कावनी बोलते हैं इसको, ये चिपक गई है बहुत ज्यादा। ये चुभती है, अब निकालनी पड़ेगी पहले। फिर अभी हमारे यहाँ पे 2 जगह और खेत है, तो वो भी साफ करने को है। अभी एक ऊपर है, वहां भी प्लम के पेड़ है, एक उधर को है, वहां पे भी प्लम के पेड़ है। तो अभी जाके हम निपट रहे हैं इस वाले जगह से, और सारे खेत हो गए हैं। भैया ने आगे आगे मशीन से घास काटा, और पीछे फिर हम लोगों ने इसको इकट्ठा करके साइड में यहाँ पर रख दिया। देखो ऐसे इस तरह से जितना भी खरपतवार है काट के यहाँ रख दिया है। और थोड़ा बहुत जहाँ पे पत्थर होता है वहाँ मशीन अच्छे से नहीं लगती, इसलिए दराटी से काटना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर के ऊपर ब्लेड कट भी सकती है। ये अभी यहाँ बैठ गए हैं, और भैया भी यहाँ बैठ गए हैं। कहाँ चले तुम दोनों? अब देखो खेत में पेड़ भी अच्छे से दिख रहे हैं। ये सारे प्लम के पेड़ हैं, ये बीच में एक एप्रिकॉट का है, बाकी इधर सारे प्लम के पेड़ हैं। और ये देखो सारे खेत साफ हो गए हैं। अब देखो खेतों के हाल अच्छे लग रहे हैं देखने में। अभी एक जगह सामने है, वहाँ पे भी हमारे खेत है, एक जगह ऊपर है, वहाँ पे भी हमारे खेत है। अभी तो हम सिर्फ एक जगह से ही निपटे हैं, 2 जगह अभी और है। राहुल और भैया तो चल पड़े हमारे दूसरे खेत की ओर, और हम लोगों को है यहाँ पे थोड़ा काम जो ये है ये साइड करना है खेत से, फिर हम भी जाएंगे। तो वैसे तो हमारी डोगरी में हर तरह के फ्रूट हो जाते हैं, जैसे आम से लेके प्लम से लेके बादाम से लेके अनार से लेके लीची आरुए सारे हो जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि आजकल होता है पेड़ों की केयर करने का टाइम। जैसे कि अभी सर्दियां हैं तो अभी पेड़ों की केयर होती है। फ्रूट तो इनसे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आपको याद होगा तो हम यहाँ प्लम तोड़ने भी आए थे, और साथ में ही ना यहाँ पे अभी जो सर्दियों वाला टाइम होता है ये होता है पेड़ों की केयर करने का टाइम। अभी इसमें कटिंग की जाती है, खेत साफ किए जाते हैं, तौलिए किए जाते हैं, खाद डाली जाती है। तो ये टाइम होता है केयर करने का, ताकि अगली बार फिर से जब फ्लावरिंग होगी, इसमें फरवरी या मार्च तक जब फ्लावरिंग होगी तब तक इनकी केयर अच्छे से करनी पड़ती है। और फ्लावरिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि फ्रूट कितने होंगे, कैसे होंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे खेत, और आपको भी लेके चलते हैं साथ में। ज़्यादातर तो यहाँ पे अब प्लम की खेती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती साल भर की, बस सर्दियों में ही केयर करनी पड़ती है, और कटिंग भी सर्दियों में ही होती है। अगर खेत की केयर ना की जाए तो खेत कुछ इस तरह के हो जाते हैं। देखो कितना कुछ उगा हुआ है खेतों में, और पेड़ तो बिल्कुल भी बीच में नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो हमारा खेत नहीं है, ये किसी और का खेत है। पर हमारे खेत के हाल भी ऐसे ही थे। जब इसको काट दिया जाता है खरपतवार को, तभी खेत थोड़े साफ नजर आते हैं। क्योंकि ये वाली जगह ना हमारे गांव वालों की डोगरी है। डोगरी मतलब दूसरा घर, या फिर जहाँ पे और जमीन होती थी थोड़ी लो हाइट में, और सारे लोग अब काम करने भी नहीं आते हैं, और जो खेत रह गए हैं तो उनका कुछ ऐसा हाल हो गया है। कुछ लोग अभी भी आते हैं, वो अभी भी यहाँ पे काम करते हैं, भले ही साल में 1-2 बार आएंगे, लेकिन अब कुछ लोगों ने छोड़ ही दिया है, तो खेत कुछ बंजर इस तरह से हो जाते हैं। तो अभी हम लोग भी पहुंच गए अपने दूसरे खेत के पास, और देखो इसका भी कुछ ऐसा ही हाल। सामने को जाने के लिए भी जगह नहीं है, और वो लोग उस साइड से काट रहे हैं। ओ मम्मी, अपने खेतों के हाल देखो कैसे किए आपने। वो मैंने किए भी है, तो तुमने बच्चों ने मम्मी तो हमें ही बोल रहे हैं। देखो जाने के लिए बीच में स्पेस नहीं है।
तो अभी यहाँ देखो एक खेत यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया है हमारा, और इसके बाद ऊपर को 2 खेत रहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे 2 खेत कंप्लीट हो गए हैं, एक नीचे वाला और जिससे खरपतवार निकला है उसको हमने ऐसे ढेरी ढेरी में रखा है, और दूसरा ये वाला खेत भी अब पूरा हो गया है। इसके बाद एक खेत अभी और है ऊपर। जब मशीन से काटते हैं ना पूरे खेत में, ये खरपतवार नीचे गिर जाता है खेत में, और उसके बाद इसको साइड में ऐसे ढेरी में लगाना पड़ता है। ये ऊपर वाला खेत देखो अभी इसमें भी बहुत ज्यादा खरपतवार है, और इसमें भी ऐसा ही था। इसको साफ कर दिया इस वाले खेत को, और नीचे वाले खेत को भी साफ कर दिया है। अब ये वाला खेत यहाँ से आगे तक साफ करने को रहता है, फिर बारी आएगी इस ऊपर वाले खेत की। तो अभी खेत के हाल देखो कैसे हुए हैं। इसके बीच बेचारे प्लम के पेड़, इनकी हालत भी खराब है। अब ये लास्ट खेत रहता है यहाँ पे साफ करने के लिए, उसके बाद हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे। नीचे के 2 खेत साफ कर दिए हैं, अब ये वाला खेत रहता है। तो भैया यहाँ पे काट के तो निपट गए हैं। अब हम लोगों को ये साफ़ करने को ही रहता है थोड़ा सा, आधा खेत, और आधा खेत हमने इधर से साफ़ भी कर दिया है। फिर ये आज का यहाँ का इस वाली जगह का लास्ट खेत है, और उसके बाद अभी एक जगह और रहती है, पर उससे पहले होगा लंच। और अब जल्दी जल्दी से ये वाला खेत साफ़ कर लेते हैं, फिर लंच करेंगे, भूख भी लग रही है। तो अभी हम लोग निपट चुके हैं यहाँ से, सबसे ऊपर वाले खेत से भी। ये देखो इसको भी साफ़ कर दिया है आगे तक। अब हम लंच करने जाएंगे, और यहाँ से नीचे के खेत भी अब साफ़ हो गए हैं। एक खेत ये था, ये भी साफ़ हो गया, इसके नीचे वाला खेत भी साफ़ हो गया, और सबसे नीचे वाला खेत भी साफ़ हो गया। तो ये देखो अच्छा हो गया। अब बहुत मेहनत लगती है यार इस काम में। और अभी एक जगह और है, पहले लंच कर लेते हैं, फिर वहाँ भी चलते हैं। पर वहाँ पे छोटे छोटे 3-4 खेत है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से तो जल्दी निपट जाएंगे। सबसे ज़्यादा यहीं पे था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी लग गया। और अब जो हमने ये रखे हैं, ये सारे सूखे हुए काट के रखे हैं, इनको कभी और बार आएंगे फिर जला लेंगे थोड़े बहुत। और उस टाइम यहाँ पे पेड़ों के पास तौलिए करने भी पड़ते हैं। ये सारे देखो प्लम के पेड़ हैं, और अभी ग्रोइंग स्टेज में, भी ये और बड़े होंगे। तो यहाँ पे भाई लोगों ने तो खाना शुरू भी कर दिया है, अब हम भी खाना खाने लग जाते हैं। तो अभी हमारा लंच टाइम हो गया है। लंच में है बैंगन आलू की सब्जी और अचार और चपाती। तो अभी हम लोग लंच करके निपट गए हैं। अब हमारा रहता है एक ही खेत, और वो ना थोड़ा छोटे छोटे 3 खेत है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब चलते हैं, और थकान भी हो रही है यार, मुझे तो थोड़ी सिर दर्द भी होने लगी है, क्योंकि धूप में ही काम कर रहे थे। तो अपना सारा सामान लेके हम चले अब उस खेत के लिए, और फिर हम यहाँ से निपट ही जाएंगे शायद आधे 1 घंटे में। फिर हम निपट जाएंगे और फिर चलेंगे घर। सच बताऊँ तो बहुत कुछ चिपक गया है, एक कांटे से चिपक गया खुद को, और जो पंजाबी कहानी जो मैं बोल रही थी वो बहुत ज़्यादा चिपकती है, और फिर वो चुभती है। ये देखो मम्मी के हाल भी ऐसे हो गए हैं, मम्मी के अभी भी कमीज़ में चिपकी हुई है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने खेत नंबर 3 के पास, और वहाँ पे भी अपना काम जल्दी से करते हैं, फिर निकलते हैं घर। तो अब मैं चल पड़ी हूँ अपने लास्ट खेत की ओर, और बाकी लोग पहले ही चले गए हैं। और वहाँ पे खेत बहुत छोटे छोटे हैं, और जाना भी पड़ेगा। उसी के बाद अगर सारे काम करेंगे तभी जल्दी होगा। और रास्ता कुछ ऐसा है, इसमें ना रास्ता नहीं है, पर खुद ही बनाना पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी मशीन की आवाज़ भी आ रही है। वहाँ मुझे मम्मी भी दिख रहे हैं। बहुत जगह आज हमें कांटे भी चुभे हैं। अभी तो ऐसी हालत है कि काम तो करना ही पड़ेगा। अब ये लास्ट है, तो ये सोच के थोड़ी खुशी हो रही है, ये और हिम्मत भी मिल रही है काम करने के लिए। यहाँ से मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, लग रहा है इसको ही क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत के पास। वहाँ पे मम्मी और भैया ऊपर वाला खेत साफ कर रहे हैं,
उसके बाद बीच वाला खेत भी है और मशीन से भैया ने जो काटना था वो भी ऑलमोस्ट लास्ट उसमें पहुंच चुके हैं। हम भी चलते हैं ऊपर अपना काम करते हैं। है तो यहाँ पे छोटे छोटे 3 खेत, पर अपना खाना खाने के बाद काम करने का मन ही नहीं हो रहा। तो वैसे तो हम लोग यहाँ से भी निपट गए हैं, पर मुझे हो रही है बहुत तेज सिर दर्द और इसीलिए मैंने धातु भी इतना टाइट बांधा है। और यहाँ पे मम्मी और भैया ही काम कर रहे हैं अभी। पता नहीं यार, बहुत दर्द हो रही है सिर में। तो राहुल भी आ गया है। एक्चुअली ये भी गया था एक भैया के घर, जहाँ से हमने वो क्या था, वो कौन सा ऑयल लाया था जी, बोला टूटी, पता नहीं, उस जो सुबह ऑयल लेके आया था ना, ये उसको वापस करने गया था। तो अब हम भी निपट गए हैं यहाँ से, सारे खेत साफ हो चुके हैं और अब मम्मी भी चल पड़े, राहुल भी चल पड़ा। अब चलते हैं गाड़ी के पास, फिर चलते हैं घर। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ सबके बगीचे ही हैं, सारे प्लम के पेड़ है और नीचे दिख रहा है लूरी प्रोजेक्ट। और चले हम घर। वापसी के लिए रास्ता कुछ ऐसा है, बेचारे मम्मी को दिक्कत हो रही उतरने में। और यहाँ थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। तो अभी हम वहीं पहुंच गए जहाँ पे हमने सुबह काम शुरू किया था। देखो सारे खेत इतने फ्रेश हो गए हैं और शायद इन पेड़ों को भी थोड़ी सांस आ गई होगी, नहीं तो इतना कुछ खरपतवार उग गया था इनके आगे पीछे। अब हम लोग भी यहाँ से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा लो हाइट है तो यहाँ पे अभी सनसेट भी होने लग गया है। ये देखो मम्मी और राहुल भी आ गए। चलो। और यहाँ पे रास्ते में हमें बैर भी दिख गए और ये अभी कच्चे है। राहुल तो निकालने भी लग गया कच्चे बैर। हम लोग वापस रोड के पास पहुंचने वाले हैं और ये है रिवर सतलुज। तो अभी हम सभी रोड आ गए हैं और अब यहाँ पे जो सामान हम अपने साथ लेके आए थे उसको डिक्की में डालेंगे। और भैया तो आज बिल्कुल पैक हुए हैं और मम्मी अब बैठ जाते हैं भाई। तो अभी हम लोग गांव पहुंच गए वापस और घर जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई है। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद शक्ल भी ऐसे उतर गई। और ये भी आ रहा है राहुल के 12 बजे, मेरे तो 13 ही बज गए सीधे। अब रेस्ट करेंगे घर जाके। तो घर आने के बाद हम नहाए धोए फ्रेश हुए, पर हेडेक ना अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है और खाना भी खा लिया वैसे तो। और ये देखो मेरे पास कौन आया है। ये कौन है? विया। क्या है आपका नाम? विया। आपका नाम विया है? असली नाम बताओ। विहाना वर्मा। हाँ, और ये तो घर पे ही थी पूरे दिन भर और इसने भी खाना खा लिया है। और ये हमारी छोटी सी व्लॉगर है जी, अपकमिंग आने वाली ये व्लॉगर होगी। तो एक्चुअली ना मेरा मन है ग्रीन टी पीने का, इसलिए मैंने राहुल को भी अपने साथ फोर्स करके रखा है कि हम पियेंगे। बोलता चल तू बना रही है तो मैं पी लूँगा। शायद उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद एक सरप्राइज़ है तो उसके बाद बताऊंगी। ओके। तो सरप्राइज़ ये है कि अभी मैं, मम्मी और राहुल जा रहे हैं अपने नए घर। क्यों जा रहे हैं अभी मैं बताऊंगी पहुँच के। तो हमारे गांव से नीचे एक घर है, वहाँ पे हो रही है शादी। अभी मम्मी और राहुल और मैं पहुँच के अपने नए घर और आज हम यहीं सोएंगे। और हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि जो यहाँ पे नीचे शादी हो रही है ना, वहाँ पे मेरी मासी और शेखर भी आया है, मेरा कज़न है वो और मासी। तो उन्होंने कहा था कि वो सोने यहाँ आएंगे और यहाँ से गांव थोड़ा दूर है तो ये रोड में ही है। उन्होंने कहा था कि आप लोग इधर आ जाना, शेखर और मासी से भी मिलना हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग भी डिनर करके आ गए हैं। वो लोग तो शादी से ही खाना खा के आ जाएंगे, तो देखते हैं कब जैसे आते हैं वो लोग। हम तो पहले ही पहुंच चुके हैं। फाइनली हमारे ब्रदर पहुंच चुके हैं। हेलो ब्रदर। कैसे हैं? तगड़े। आते बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह मासी और मम्मी हमें उठाने आ गए और हम सारे सोए हुए हैं। ये देखो शेखर, राहुल पीछे, जैसे राहुल भी है। आज नेक्स्ट मॉर्निंग होगी और मैंने पिछले कल व्लॉग एंड नहीं किया था। फिलहाल के लिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और आने वाले कुछ व्लॉग्स अब इंटरेस्टिंग होंगे तो बने रहिए देखने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ वापस अपने घर और देखते हैं इसके बाद क्या होता है आगे।